हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। वेलकम टू दिस अमेजिंग चैनल ऑफ जीत शशि। आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूं इंडिया के टॉप 15 एनआईटी ऑन द बेसिस ऑफ प्लेसमेंट। मतलब देखो, जो आप रैंकिंग देखते हो वो होता है एनआईआरएफ रैंकिंग या आईआईआरएफ रैंकिंग, जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वो सब करते हैं। आज की वीडियो में प्रॉपर एनालिसिस के साथ आपके साथ प्लेसमेंट के बेसिस पे कौन सी बेहतर एनआईटी है, कहां पे मुझे जाना चाहिए, तो वो इस वीडियो में आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। आप चाहे आप जेई 2025 के बच्चे हैं, या फिर जेई 2026 के बच्चे हैं, या फिर आप फ्यूचर में जेई करने का सोच रहे हैं, मतलब टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज में जाना चाहते हैं एनआईटी में, तो प्लेसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब एक ऐसा क्राइटेरिया है जिसको बच्चे बहुत ज्यादा प्रायोरिटी देने हैं और देना भी चाहिए, क्योंकि अल्टीमेट पैसे की गेम होते हैं। लोग चाहते हैं जहां से कॉलेज मेरे को बेहतर प्लेसमेंट मिल सके। तो इस वीडियो में मैं आपको इंडिया के सारे टॉप 15 एनआईटी में ब्रांच वाइज प्लेसमेंट के बारे में बात करूंगा। और सारे ब्रांच वाइज में लूंगा इसीलिए क्योंकि टॉप ब्रांच में बताऊंगा स्पेसिफिक कितना होता है और नीचे का ब्रांच में कितना परसेंट प्लेसमेंट होता है, उसका प्लेसमेंट एवरेज प्लेसमेंट पैकेज क्या है, हर एक के बारे में हम आपसे डिस्कस कर रहे होंगे। वीडियो को कोशिश करेंगे जितना शॉर्ट हो सके, ठीक है, इंफॉर्मेटिव हो सके। अगर वीडियो को अच्छा लगे, आपको ये वीडियो अच्छा लगे, तो वीडियो जरूर से लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ जो भी तैयारी करने का सोच रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, उनके साथ जरूर शेयर कीजिएगा। स्टार्ट करें अपने इस वीडियो को। सबसे पहले ये बताइए कौन सी एनआईटी है। इसका फिगर देख के ही आपके दिमाग में आ गया हो गया इंडिया की नंबर 1 एनआईटी। चाहे वो प्लेसमेंट की बात करूं, चाहे एनआरएफ रैंकिंग की बात करूं, इस बार 2024 में इसका जो ओवरऑल इंजीनियरिंग कॉलेज में इसका रैंक 9th था। मतलब आप समझ सकते हैं कई आईआईटी को ये पीछे छोड़ देता है। जिसकी बात करने जा रहा हूं एनआईटी तिरची। एनआईटी तिरची का अगर मैं बात करूं प्लेसमेंट के बारे में, एनआईटी तिरची का अगर मैं आपसे बात करूं प्लेसमेंट के बारे में, तो बहुत बेहतरीन प्लेसमेंट है यहाँ का। एनआईटी तिरची में अगर बात करूं आपसे टॉप डिपार्टमेंट प्लेसमेंट कौन कौन सा है, पहले वो देखो। यहाँ पर कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग जो होता है, जिसको सीएससी ब्रांच के नाम से जानते हैं बच्चे, वहां का एवरेज प्लेसमेंट पैकेज है 15 से 20 लाख रुपया। मतलब एवरेज समझते हो, मान लो क्लास में 100 बच्चे हैं तो 50 प्लस बच्चे का जो मतलब प्लेसमेंट जाएगा, वो पैकेज गया है कितने में, मतलब अगर बैच में 100 का बैच है तो 50 प्लस एवरेज पैकेज जो गया ज्यादातर बच्चों का, वो 15 से 20 लाख के बीच में गया है, 18 के आसपास है उसका पैकेज। अच्छा, ये मैं क्यों लिखा हूं, क्योंकि ये पिछले 2 साल का डाटा इसमें क्लब है। अगर आप नीट 20 मतलब सॉरी अगर आपको 2024 ईयर का करंट डाटा चाहिए तो वो मैं इस वीडियो के लास्ट में दे दूंगा। बट अभी आप जो ये दे रहा हूं, ये पिछले 2 साल का डाटा है, ताकि आपको एक आइडिया लग सके कि टॉप जो 10 आईटी है, टॉप जो 2015 जो एनआईटी है, वो ऑर्डर मोर और लेस यही रहता है, ठीक है। हाईएस्ट पैकेज कितना गया, 67 एलपीए गया है। उसके बाद टॉप रिक्रूटर कौन कौन सी कंपनियां आती है, सीएससी में गूगल आती है, माइक्रोसॉफ्ट आती है, अमेजन आती है, ओरेकल, ये सब सीएससी वाली कंपनियां। उसके बाद सेकंड नंबर पे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, जिसको ईसीई ब्रांच के नाम से जानते हैं। यहां पर एवरेज प्लेसमेंट पैकेज है 12 से 13 एलपीए है पर एनम। उसके बाद हाईएस्ट प्लेसमेंट पैकेज यहां से कितना गया था, 40 एलपीए। यहां पर जो टॉप रिक्रूटर है क्वेलकम है, टेक्सास इंस्ट्रूमेंट है और इंटेल है। ये सब सीएसई वाले ब्रांच के लिए था। मैकेनिकल आज के डेट में क्यों फिर से मार्केट में ट्रेंड होने लगा है, उसका रीजन है क्योंकि यहां पर मैकेनिकल विथ स्पेसिफिकेशन विथ एआई रोबोटिक्स, तो ये जो चीज होता है ना, अब मैकेनिकल वाले बच्चों के लिए थोड़ा सा चीजें बेहतर मतलब आ रहा है। क्यों? क्योंकि यहां पर इसमें रोबोटिक्स वगैरह ऐड होने लगा है। तो यहां पर क्या है, 8.9 एलपीए है और हाईएस्ट प्लेसमेंट पैकेज 30 एलपीए था। और यहां जो टॉप कंपनी है मैकेनिकल के लिए टाटा मोटर्स है, एलएनटी है। एलएनटी इंडिया के कंस्ट्रक्शन की सबसे बड़ी कंपनी आपको बता दूं। उसके बाद टेक महिंद्रा है, तो ये आपको पता होना चाहिए। प्लेसमेंट ट्रेंड जो बोलता है कंप्यूटर साइंस, ईसी और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में हैव हायर देन 90% होता है और 95%। और उसके बाद वही बात करूं मैकेनिकल सिविल में 90 से थोड़ा ज्यादा होता है, 95 से कम होता है। ये ऑर्डर देखा गया एनआईटी तिरची में। एनआईटी तिरची का ये पूरा प्लेसमेंट मैंने ब्रांच वाइज आपसे एक्सप्लेन किया। और सिविल वगैरह में थोड़ा कम होता है, इसीलिए मैंने आपको डिटेल में नहीं बता रहा हूं। उसका प्लेसमेंट पैकेज वही होता है 6 से 8 एलपीए के बीच में, जो एवरेज प्लेसमेंट पैकेज। आगे बढ़ते हैं, ये कौन सी एनआईटी है, ये कौन सी एनआईटी, अगर आप गेस करेंगे तो आप लिखिएगा सेकंड नंबर की कौन सी एनआईटी है। चलिए मैं आपको बता ही देता हूं, ये है एनआईटी कर्नाटका, जिसको एनआईटी बैंगलोर भी बोलते हैं। इस एनआईटी की इतनी खूबसूरती है कि कैंपस के अंदर ही बीच है। इंडिया का वन ऑफ द ब्यूटीफुल एनआईटी, समझ रहे हो। अब देखो इसका क्या है प्लेसमेंट का सिनेरियो। इसकी भी अगर प्लेसमेंट की बात करूं, एनआईटी सूरत कल की, जिसको एनआईटी के बोलते हैं, कर्नाटका बोलते हैं, इसका अगर मैं प्लेसमेंट की बात करूं तो यहां पर कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का प्लेसमेंट एवरेज प्लेसमेंट पैकेज 18 एलपीए, 16 से 18 एलपीए है।
हाईएस्ट प्लेसमेंट पैकेज 49 LP है। टॉप रिक्रूटर यहाँ पर आता है गोल्डमैन सैच, बहुत बड़ी कंपनी है, एडोबी आता है, अमेजन आता है। उसके बाद अगर ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यहाँ पर सेकंड नंबर का हाईएस्ट प्लेसमेंट पैकेज देता है। यहाँ से एवरेज प्लेसमेंट यहाँ 12 से 14 LP है, हाईएस्ट प्लेसमेंट पैकेज 30 से 35 LP है। और टॉप रिक्रूटर यहाँ पर सिस्को आता है, डेल आता है और आईबीएम भी बहुत बड़ी। ये जितने कंपनियां लिख रहा हूँ ये टॉप रिक्रूटर मतलब समझ सकते हो लीडिंग कंपनी है इंडिया में, ठीक है, या फिर मल्टीनेशनल भी कंपनी इसमें से बहुत सारी है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात करूं तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में एवरेज प्लेसमेंट पैकेज 7 to 9 LP है और हाईएस्ट प्लेसमेंट पैकेज 25 से 30 LP है। प्लेसमेंट यहां पर भी सीएससी, आईटी और ईसी में डोमिनेट करता है, जिसका मतलब विथ मैकेनिकल भी अच्छा है। सिविल और केमिकल का थोड़ा सा कंपेरेटिवली लो रहता है, तो वो दिखा गया कि एनआईटी सूरतकल में। आगे ये कौन सी एनआईटी है, ये एनआईटी यहां पर क्लियर दिख भी रहा होगा, एनआईटी वारंगल है। ये भी वन ऑफ द टॉप 3 एनआईटी में हमेशा रहता है। उसका बात करूं अगर यहां पर एनआईटी सीएससी का प्लेसमेंट, यहां पर अगर एनआईटी सीएससी का प्लेसमेंट देखूं तो यहां पर होता है 14 से 15 LP है। एवरेज प्लेसमेंट पैकेज हाईएस्ट गया 62 LP है। देखो हाईएस्ट किसी भी एनआईटी में जा सकता है, जैसे इस बार एनआईटी जमशेदपुर का 1.23 CR गया है 2024 में, तो वो किसी भी एनआईटी का जा सकता है, लेकिन एवरेज बड़ी इंपॉर्टेंट होता है। एवरेज प्लेसमेंट देख के आपको एनआईटी चुनना चाहिए अगर आप प्लेसमेंट पैसे के पर्पज से आप देख के जाते हो, कॉलेज चूज करते हो तो। टॉप रिक्रूटर यहां पर आते हैं, फेसबुक आता है, इंटेल आता है, जेपी मॉर्गन आता है। वहीं पर इलेक्ट्रिकल एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की बात करूं तो एवरेज प्लेसमेंट पैकेज यहां पर 11 से 12 LP है, हाईएस्ट प्लेसमेंट पैकेज 40 LP है। और टॉप रिक्रूटर यहां पर टाटा पावर आता है, इसरो आता है, समझ रहे हो आप, और उसके बाद हनीवेल आता है। उसके बाद केमिकल इंजीनियरिंग में अच्छा प्लेसमेंट है, यहाँ पर 8 से 9 LP है। सबसे बेहतर एनआईटी जिससे केमिकल का प्लेसमेंट होता है एनआईटी वारंगल है। ओएनजीसी यहाँ पर आ जाती है, केमिकल के लिए इंडियन ऑयल आ जाती है, रिलायंस आ जाता है। तो इसीलिए मैं बोला सबसे बेहतर एनआईटी केमिकल के पर्पज से, अगर केमिकल लेना है तो इससे बेहतर एनआईटी नहीं है मेरे हिसाब से। प्लेसमेंट रेट सीएससी ईसी में क्लोजर टू 100%, मतलब समझ रहे हो, वेयर एज केमिकल, सिविल और मैकेनिकल में स्लाइटली 100 से कम होता है, फिर भी 95 के अराउंड में रहता है। तो ये एनआईटी वारंगल की बात रहा। अगले नंबर पे एनआईटी कालीकट आपको देख के जरूर आश्चर्य होगा। पिछले 2-3 साल में एनआईटी कालीकट बेहतर, एनआईटी राउरकेला, एमएनआईटी इलाहाबाद से भी अच्छा प्लेसमेंट दे रहा है। जी हाँ, आपने सही सुना। यहाँ पर कंप्यूटर साइंस का जो एवरेज प्लेसमेंट पैकेज है 12 से 13 LP है, हाईएस्ट प्लेसमेंट पैकेज 50 LP है। टॉप रिक्रूटर यहाँ पर टीसीएस कंपनी, इन्फोसिस आती है, पेटीएम आता है। वहीं पर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की बात करूं तो हाईएस्ट एवरेज प्लेसमेंट पैकेज कितना था, 9 से 10 LP है। टॉप रिक्रूटर क्वेलकम आता है, इंटेल आता है, सैमसंग आता है यहाँ पर। वहीं पर मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बात करूं, एवरेज प्लेसमेंट पैकेज 7 to 8 LP है। अच्छा, मैं मैकेनिकल क्यों ले रहा हूं, क्योंकि रोबोटिक्स का जमाना आ रहा है। जब मैकेनिकल वाले बच्चे चाहे एआई चाहे रोबोटिक्स में जब इन्वॉल्व करेंगे, उसको लेंगे, तो उसका मांग मार्केट में ज्यादा होगा ही होगा, वही देखने को मिल रहा है। टॉप रिक्रूटर यहाँ पर आता है टाटा मोटर्स, बोस, उसके बाद अशोक लेलैंड, तो ये सारी कंपनियां हैं। फिर वही चीज सीएससी में डोमिनेट करता है, क्योंकि मार्केट में डिजिटल जमाना है भैया। ये कौन सी एनआईटी है, एनआईटी राउरकेला, इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट कैंपस आईआईटी खड़गपुर के बाद, ठीक है, आपको पता होगा। यहां पर भी बेहतरीन प्लेसमेंट होता है। अगर आप एनआईटी राउरकेला के लिए सोच रहे हैं तो यहां का आप देख सकते हैं क्या, जो एवरेज प्लेसमेंट सीएससी का 11 से 12 LP है, हाईएस्ट प्लेसमेंट 46 LP था। टॉप रिक्रूटर यहां पर अमेजन आता है, माइक्रोसॉफ्ट आता है, इन्फोसिस आता है। वहीं पर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन की बात करूं, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटल इंजीनियरिंग, तो यहां पर कितना एवरेज प्लेसमेंट पैकेज कितना है, 10 से 11 LP। टॉप रिक्रूटर यहां पर टेक्सास इंस्ट्रूमेंट आता है, एबीबी आता है और सीमेंस आता है। वहीं मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात करूं, एवरेज प्लेसमेंट पैकेज 7 to 8 LP है। टॉप रिक्रूटर में यहां पर टाटा स्टील, एलएनटी और वेदांता भी अच्छी कर रहा है, तो यहां पर भी एनआईटी राउरकेला में काफी मास लेवल पे यहां पे रिक्रूट करता है। तो ये कुछ कंपनियां की बात रही। ये कौन सी एनआईटी है, आपको दिख रहा होगा, एमएनआईटी इलाहाबाद। इसके बाद आएगा ये एनआईटी कालीकट है। एनआईटी कालीकट की प्लेसमेंट की बात करूं, सॉरी, वो एनआईटी कालीकट का ये फोटो, ये थोड़ा ऊपर जाना चाहिए था, ये फोटो ऊपर जाना चाहिए था, ठीक है। एनआईटी कालीकट कहाँ गया भैया, एनआईटी कालीकट ये यहाँ जाना चाहिए था, ठीक है। उसके बाद मैं आपसे बात करूं, अगले नंबर पे कौन आता है, एमएनआईटी इलाहाबाद। एमएनआईटी इलाहाबाद का सीएससी का प्लेसमेंट देखो, एवरेज प्लेसमेंट 13 से 15 LP है, हाईएस्ट प्लेसमेंट पैकेज 51 LP है। टॉप रिक्रूटर यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट, एडोबी और कैपजेमिनी आता है। वहीं पर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इसी, अच्छा बहुत बच्चा बोलेगा आईटी, भैया आईटी इसमें मर्ज हो गया एमएनआईटी इलाहाबाद में। जो अभी के बच्चे होंगे या इस साल या पिछले साल एडमिशन लिए होंगे उसको पता होगा। फ्यूचर वाले बच्चे के लिए मैं बता सकता हूँ कि आईटी इसी के साथ मर्ज हो गया है, ठीक है। इन्फॉर्मेशन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन का एवरेज प्लेसमेंट 9 to 10 LP है। टॉप रिक्रूटर क्वालकॉम आता है, इंटेल आता है, ओरेकल आता है। वहीं पर मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात करूं तो एवरेज प्लेसमेंट 8 to 9 LP है। यहाँ पर टॉप रिक्रूटर टाटा मोटर्स, लार्सन एलएनटी जो बोला था, और रिलायंस आता है, ठीक है। ये एमएनआईटी इलाहाबाद का प्लेसमेंट है। यहाँ पर भी टॉप जो ब्रांच है सीएससी ईसी, और इसका 90 से ज्यादा होता है। मैकेनिकल सिविल का 80 और 85 के बीच में रेंज रहता है। एमएनआईटी जयपुर अगला नंबर पे आता है, एमएनआईटी जयपुर। ये रैंकिंग नहीं है, आपको मैं
टॉप कुछ 15 एनआईटी का ले रहा हूं, इसी 15 एनआईटी में आपको अगर नंबर जिस हिसाब से आता है तो आपको कराना चाहिए, आपको एनआईटी चूज करना चाहिए। कौन सा ब्रांच लेना चाहिए उसके लिए आपको एवरेज प्लेसमेंट पैकेज पे ध्यान रखना चाहिए। तो कंप्यूटर साइंस का यहाँ पर 9 to 10 एलपी है, एवरेज एलपी 40 है, और टॉप रिक्रूटर यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट, आईबीएम, एचएसबीसी आता है। एचएसबीसी इंडिया की बहुत बड़ी कंपनी है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में 8 to 9 एलपी प्लेसमेंट है, टॉप रिक्रूटर इन्फोसिस, विप्रो और कॉग्निजेंट आता है। मैकेनिकल के लिए एवरेज प्लेसमेंट पैकेज 6 to 8 एलपी है, टॉप रिक्रूटर यहाँ पर टेक महिंद्रा आता है, टाटा मोटर्स आता है, एलएनटी आता है, मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है। आगे जैसे बढ़ेंगे एनआईटी दुर्गापुर आता है। एनआईटी दुर्गापुर में आप देख सकते हैं यहाँ पर जो हमारा एवरेज प्लेसमेंट पैकेज है सीएससी ब्रांच का 8 to 9 एलपी है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के लिए 7 to 8 एलपी है, मैकेनिकल के लिए 6 to 7 एलपी है। तो आपको आइडिया लग गया होगा कि एनआईटी दुर्गापुर भी अच्छा कर रहा है। अगर नॉर्थ ईस्ट के बच्चे हैं तो एनआईटी दुर्गापुर को प्रीफर करते हैं लेना। जैसे मैं आगे बढ़ूंगा, अगले नंबर की एनआईटी कुरुक्षेत्र। एनआईटी कुरुक्षेत्र बहुत अच्छा कर रहा है, मैं आपको लिख के बता सकता हूं। एनआईटी कुरुक्षेत्र का एवरेज प्लेसमेंट पैकेज ये देखो, ये पूरे ओवरऑल का ले लिया हूं। अब मैं ब्रांच वाइज यहां नहीं बता रहा हूं। यहां पर एनआईटी कुरुक्षेत्र, एनआईटी सिलचर और मैं एनआईटी नागपुर का लिया हूं। तीनों एनआईटी लगभग मोर और लेस सेम ऑर्डर का है। मतलब ये नो, अब इसमें बच्चा पूछने लगेगा कि सर सबसे बेहतर, देखो बेहतर वो आपको डिसाइड करना है। जैसे आप देख सकते हो एवरेज प्लेसमेंट पैकेज इसका ओवरऑल कॉलेज का बता रहा हूं, 8 to 9 एलपी, हाईएस्ट कितना गया 45, नो डाउट सीएससी से गया। टॉप रिक्रूटर यहाँ पर एडोब, इन्फोसिस, आईबीएम, कैपगिमी, ड्यूलाइट आती है, और प्लेसमेंट रेट्स यहाँ पर 80 to 90% है इस कॉलेज का। किसका? एनआईटी कुरुक्षेत्र का। ओवरऑल बता रहा हूँ, ओवरऑल कॉलेज का। वही एनआईटी सिलचर की बात करूं तो एवरेज प्लेसमेंट पैकेज 7 to 8 एलपी है, टॉप प्लेसमेंट पैकेज हाईएस्ट हो गया 35। टॉप जो रिक्रूटर कॉग्निजेंट, टीसीएस, एक्सिस बैंक, आईबीएम और विप्रो आता है यहाँ पर। हाईएस्ट मतलब एवरेज प्लेसमेंट पैकेज पूरे ओवरऑल सारे ब्रांच को मिला के बोलूं तो 80 to 85% रहता है। एनआईटी नागपुर, वीएनआईटी नागपुर बोला जाता है जिसको, यहाँ पर भी एवरेज होता है 7.5 to 8.5, हाईएस्ट गया है 40 एलपीए, और इन्फोसिस यहाँ पे आते हैं, अमेजन आते हैं, बजाज आते हैं, एलएनटी एंड ड्यूलाइट आता है। यहाँ पर भी 85 to 9, ये सब कितना है? टॉप एनआईटी है। वहीं पर ये भी एनआईटी की बात करूं, एनआईटी पटना की बात करूं, चाहे एनआईटी जमशेदपुर की बात करूं, एनआईटी रायपुर। देखो एनआईटी जमशेदपुर को मैं स्पेशल मेंशन करना चाहूंगा क्योंकि मैं यहाँ से पास आउट हूं। यहाँ पर एवरेज प्लेसमेंट ये जो लिखा है 7 to 8 एलपी है, ये सही लिखा है। अभी ये बढ़ गया, अगर मैं अभी का बताऊं करंट सिनेरियो में, तो करंट सिनेरियो में 8 to 9 पे चला गया है। ठीक है, सारे ब्रांच का लेके। वहीं अगर सीएससी का ले तो सीएससी टॉप 5 एनआईटी में आ जाता है। सीएससी में बहुत इसका बेहतरीन प्लान है। वहीं मैकेनिकल का लूं, मैकेनिकल में भी यहाँ पर टॉप 7 में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ का प्लेसमेंट काफी अच्छा है। मेटलर्जी इंडिया का अगर सबसे बेस्ट कोई ब्रांच है यहाँ पर तो मैं प्रोडक्शन बोलूंगा। प्रोडक्शन में थोड़ा कम सीट है लेकिन प्लेसमेंट 100% होता है यहाँ पर। हाईएस्ट आप देख सकते हो 46 एलपी है, पिछले साल का बोला हूँ 1.23 सीआर है, सीआर में है। तो मैंने आपको यहाँ पर भी टीसीएस, इन्फोसिस आता है, कैपगिमी आता है, एलएनटी आता है, कॉग्निजेंट आता है। मैं स्पेशल मेंशन करना चाहूंगा टाटा, यहाँ पर टाटा स्टील आती है। टाटा स्टील, टाटा का जितना प्रोडक्ट है, टाटा स्टील, टाटा मोटर्स, ये सारे यहाँ पर आते हैं। ये हालांकि पिछले 2 साल नहीं आ रहा था, फिर से आना स्टार्ट कर दिया है। एवरेज प्लेसमेंट पैकेज अगर एनआईटी रायपुर का भी देखोगे 7 to 8 एलपी, 36 हाईएस्ट गया और 80-85% है। ठीक है, तो ये रहा हमारा एनआईटी पटना का भी देख सकते हो 6 to 7 एलपी है, 43 हाईएस्ट गया। टॉप यहाँ पर विप्रो, आईबीएम, टेक महिंद्रा, इन्फोसिस, कैपगिमी, ये सारे कंपनी आती है। अमेजन यहाँ पर मास रिक्रूटर बना है पिछले साल। अमेजन अगर देखोगे तो यहाँ पर मोर देन 100 बच्चा के आसपास उठाया था, 94 या 97 बच्चा के आसपास उठाया था। तो ये डाटा रहा जो मैंने आपको डिटेल में ये कुछ, ये क्या है, ये हमारा है, ध्यान से समझेंगे, ये हमारा है सेशन, ये हमारा है 2024 लेटेस्ट डाटा। लेटेस्ट डाटा अगर आप ये पूछना चाहते हो कि सर हमको लेटेस्ट बताओ, इस साल का बताऊंगा, पिछले साल से कोई मतलब नहीं है। देखो ट्रेंड सेट हो जाता है, उसी अकॉर्डिंग मोर और लेस जो टॉप 15 एनआईटी बताऊं यही एनआईटी प्लेसमेंट बेहतर देता है। इससे कि जैसे जैसे नीचे जाओगे प्लेसमेंट का रेशियो घटने लगेगा, खराब होने लगेगा। ये क्या है, एनआईटी तिरछी देखो 12.93 एलपी है, एवरेज गया है। एनआईटी सूरत का देखो 29.23 गया है। एनआईटी वारंगल का देखो 12.15 दिया है। एनआईटी राउरकेला का देखो 12.56 गया है। वहीं एनआईटी इलाहाबाद का देखो, मैं बताया ना 1.35 किसका हाईएस्ट पैकेज है, 1.35 करोड़, ये हाईएस्ट है। वहीं अगर एनआईटी कालीकट का देखो 49.7 हाईएस्ट गया है। तो ये किसका है, 2024 का लेटेस्ट डाटा है। ये सारे एनआईटी का है जो मैंने आपको अभी शेयर किया था। अगर मैं आपसे बात करूं कि एनआईटी का प्लेसमेंट किन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है, कंप्यूटर साइंस एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट होता है, कंसिस्टेंटली ऑफर द बेस्ट पैकेज एंड प्लेसमेंट रेट्स अक्रॉस द एनआईटीज। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में टिपिकली सीज गुड प्लेसमेंट, मैकेनिकल है तो आपका अच्छा प्लेसमेंट, बट अ स्लाइटली लोअर एवरेज पैकेज, यहाँ पर एवरेज लोअर होता है रेडर देन सीएससी और ईसी के तुलना में। सिविल और केमिकल और मेटलर्जी की बात करूं डिपार्टमेंट, जनरली लोअर प्लेसमेंट देखने को मिलता है, 70 to 80% देखने को मिलता है, विद पैकेज आल्सो बीइंग लोअर देन द टेक रिलेटेड कंपनी। समझ में आया? तो बच्चे किस तरीका से आप ब्रांच भी फिल करोगे वो भी आपको आइडिया लग पा रहा होगा। सबसे पहले सीएससी, ईसी, मैकेनिकल, सिविल, केमिकल, मेटलर्जिकल। रिक्रूटर जो होते हैं टॉप आईटी और टेक कंपनीज के लिए सच एज गूगल, अमेजन, माइक्रोसॉफ्ट एंड कॉलकॉम
हैव प्राइमरली फ्रॉम द सीएससी एंड डीसी से जो होते हैं कोर ब्रांच के लिए लाइक टाटा स्टील, एल&टी, महिंद्रा, बेल हो गया, आर द मेजर रिक्रूटर फॉर द मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल ग्रेजुएट। तो ये आपको मैंने पूरा मतलब जो प्लेसमेंट का डाटा है, कौन सी एनआईटी में कौन से ब्रांच में कितना होता है, हाईएस्ट कितना गया, एवरेज क्या होता है, वो मैंने आपके साथ शेयर किया। अगर आपको वीडियो में अच्छा लगा, ये वीडियो थोड़ा भी क्लैरिटी आया होगा कि आप कौन सी एनआईटी टारगेट कर रहे हो, तो जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप जब भी, चाहे वो जेई 2025 हो या जेई 2026 हो या फिर जेई 2027 में भी आप सोच रहे हो, तो कौन सी एनआईटी टारगेट कर रहे हो और उसमें कौन सी ब्रांच लेने का सोच रहे हो, या फिर कौन सी आईआईटी के लिए अगर वीडियो चाहना चाहते हो कि आईआईटी का प्लेसमेंट क्या है, तो वीडियो सेक्शन में जरूर लिख के बताइएगा, डिस्क्रिप्शन में, कमेंट सेक्शन में, कि आप अगला कौन सा वीडियो चाहते हो और कौन सी एनआईटी आईआईटी आप टारगेट कर रहे हो, उसके अकॉर्डिंग मैं अगला वीडियो लाऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ, अपने लोगों के साथ, जो भी आपके फ्रेंड सर्किल में, सबके साथ जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। लव यू ऑल मेरे दोस्त।